Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to CSS Virtual Academy with Altaf Maz. So today we have a very important topic of CSS composition and Pressy paper. So we will solve today Pressy. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेसी प्रेसी। कुछ लोग इसको प्रेसी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, हमने प्रेसी पढ़ना है इसको। तो प्रेसी जो होती है ये हमेशा 1/3 होती है। प्रेसी हमेशा 1/3 होती है। आपने वर्ड्स को काउंट करना है, काउंट करके आपने उसको 1/3 करना है। 2 3 4 5 वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि काम को बैलेंस करना है। हो सकता है रीडर आपको आपकी प्रेसी को के वर्ड्स को तो रीड नहीं करेगा, लेकिन हमने अपना काम बैलेंस रखना है। ये याद रख लो। हमारे पास अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? रफ रीडिंग करनी है। हमारे पास जो ओरिजिनल पैसेज होगा, हमने उस ओरिजिनल पैसेज को क्या करना है? उसकी हमने रफ रीडिंग करनी है। रफ रीडिंग हमने करते जाना है, शुरू से लेकर एंड तक हमने रीडिंग करनी है ओरिजिनल पैसेज की। उसमें जो भी आइडियाज वगैरह हैं उनको हमने नोट नहीं करना। और सेकंड टाइम फिर हमने क्या करना है? उसको सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग को कहते हैं फेयर रीडिंग। फेयर रीडिंग में हमने क्या करना है? जो भी उसमें आइडियाज होंगे, इंपॉर्टेंट आइडियाज, उसको हमने क्या करना है? आइडियाज जो होंगे उनको हमने हाईलाइट करना है, उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो ये काम हमने फेयर पेपर पे भी करना है। आंसर शीट की एंड में ये काम हमने करते जाना है, ताकि जब हमारा रीडर रीड करेगा तो हमारे पेपर को एंड को भी देखेगा कि इसने वाकई काम किया है, वाकई मैथडोलॉजी से इसने वर्क किया है, मैथडोलॉजी से प्रेसी लिखी है या ऐसे याद लिख दी है। तो हमने क्या करना है? उस मैथडोलॉजी पे काम करना है। और थर्ड नंबर हमारा स्टेप क्या है? थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो हमारी रफ रीडिंग है, इसके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अंडरलाइन के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये हम 1 2 3 इस तरह हम सेंटेंसेस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे? उनके वर्ड्स को काउंट करेंगे। वर्ड्स काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि जहां पे वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, फिर हम उनकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। पैराफ्रेजिंग के कितने वर्ड्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो हम उनकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो पैराफ्रेजिंग का क्या तरीकाकार होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपने सिंगल वर्ड में सबको आपने लिख देना है, तो सब्स्टिट्यूशन करनी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम वी ईट, सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वी ईट मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स डेली। आपने क्या कर देना है? आपने इसको क्या करना है? इसको पैराफ्रेज कर देना है। आपने यूं लिख देना है, वी ईट मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज एंड ग्रेप्स। ये सारे फ्रूट्स हैं, तो आपने फ्रूट्स लगा देना है, वी ईट फ्रूट्स। तो आप अगर डेली नहीं लगाते, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये डेली और हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, तो अगर आप डेली नहीं लगाते तो तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इसको कहते हैं, ये हमने पैराफ्रेज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स थे, उसको कितने में लिख दिया? 1 2 3 वर्ड्स में हम लिख दिया। इसका मतलब 1/3 तो ये हो गया है। इस तरह हमने क्या करना है? पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग करने के बाद जो है अगला स्टेप, उस अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इसको नंबर 4 स्टेप में हम इसको पैराफ्रेज्ड वर्ड जितने भी होंगे इनको हमने क्या करना है? इसको हमने एक पैसेज बनाना है। हमने इसका एक पैसेज बनाना है अपनी तरफ से, इसको कहते हैं पैसेज। तो पैसेज में हमने ख्याल रखना है कि कौन सी चीजें हम शामिल करते हैं। पैसेज में आइडियाज को कनेक्ट भी करना होता है, कनेक्टर्स लगाने होते हैं, रेशनल्स लगाने होते हैं, ताकि पिछला जो आइडिया है वो अगले आइडिया से मैच करे। तो बीच में कनेक्टर्स लगाने होते हैं। कनेक्टर्स कौन से होते हैं? जिस तरह हमारे पास देयरफॉर है, देयरफॉर, बिकॉज, hence, nevertheless, in spite that, on the other hand, इस तरह की चीजें आपने यूज करनी है।
तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके आइडियाज़ को मैच करने में या उनके अंदर डिफरेंसेस कंट्रास्ट पैदा करने में ये हेल्प करेंगी। तो आपके आइडियाज़ को जो है मैच करेंगी, उनको ज्वाइन करेंगी, उनके आइडियाज़ को स्ट्रेंथन करेंगी। और फिफ्थ नंबर स्टेप में हमने क्या करना है, फिफ्थ नंबर स्टेप में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसकी जो है टाइटल बनाएंगे। तो टाइटल का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। टाइटल बनाने में बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक कर देते हैं। टाइटल जो होता है ये आपकी प्रेसी का जिम्मेदार होता है। आपकी प्रेसी तब कामयाब होगी, रीडर तब आपकी प्रेसी को रीड करेगा जब आपका टाइटल सही होगा। तो टाइटल डिफरेंट हो सकते हैं, टाइटल कोई कांस्टेंट नहीं होता, मुख्तलिफ भी टाइटल हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन टाइटल में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, आपके यहाँ जो भी आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं 5 से 6 वर्ड, 7 ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें 5 या 4 वर्ड्स में अपना टाइटल बनाएं। और टाइटल बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके वर्ड्स होंगे वो आपने कैपिटल यूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी बना लेता हूँ, द फ्रूट क्रॉप। मिसाल पर किसी का अगर टाइटल ये बनता है द फ्रूट क्रॉप, फ्रूट की फसल, तो द और एफ ये और सी ये तीनों कैपिटल होने चाहिए। अगर ये कैपिटल नहीं होंगे तभी हमारा जो रीडर है वो क्या कर देगा, इसको कट कर देगा, आपकी प्रेसी को फेल कर देगा। जब आपकी प्रेसी फेल हो जाएगी इसका मतलब आपका सारा का सारा पेपर ही फेल हो जाएगा। आपका कंपोजिशन का पेपर सारा डिपेंड करता है प्रेसी पे। अगर आप प्रेसी में पास होते हैं तो आपका कंपोजिशन पेपर रीड किया जाएगा, वरना आपका कंपोजिशन आपकी कितनी भी स्ट्रांग होगी, प्रेसी अगर आपने फेल कर दिया तो आपका वही पेपर रीड ही नहीं होगा। इसलिए आपकी प्रेसी को रीड करने के लिए आपका टाइटल होना ज़रूरी है, टाइटल का पास होना ज़रूरी है। टाइटल पे जो मार्क्स होती हैं ये आपने पासिंग मार्क्स यूज ज़रूर उठानी होती हैं। जब आप टाइटल पे पासिंग मार्क्स उठा लेते हैं तो अब आप आगे चल सकते हैं। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें जो हैं ये डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रेसी बना के दिखाऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।